नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा चर्चित डायलॉग है, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात तब कही थी जब राजस्थान में सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, सचिन पायलट से उनका विवाद चल रहा था और कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद नेतृत्व परिवर्तन राजस्थान में हो जाएगा। आलाकमान भी यही चाहता दिख रहा है। तब गहलोत ने यह बात कही थी। वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, मैसेज देने की राजनीति करते हैं। उनकी हर बात के कुछ मायने होते हैं। गहलोत खुद कहते हैं कि मैं जो भी बोलता हूं उसके मायने होते हैं, उसे समझना चाहिए। ये सारे डायलॉग उन्होंने उस विवाद के दौरान दिए, लेकिन उनकी राजनीति आज भी इन्हीं डायलॉगों के इर्द गिर्द चल रही है। अब ऐसे में यदि गहलोत किसी भाजपा नेता की तारीफ करें, किसी भाजपा के एमएलए की तारीफ करें और उससे मिलने उसके घर पहुंच जाए तो चर्चा होना स्वाभाविक है। गहलोत 2 दिन जोधपुर में रहे तो सबसे ज्यादा चर्चा रही सूरसागर की विधायक सूर्यकांता व्यास की। गहलोत ने बार बार उनका नाम लिया, 2 बार उनसे मुलाकात की। पहले रावण का चबूतरा पर जाकर उनसे मिले, बाद में रात को 12:15 बजे सूर्यकांता व्यास के घर पहुंच गए और करीब 25 मिनट तक उनके घर में रहे। खास बात यह है कि 6 बार विधायक रह चुकी सूर्यकांता व्यास का इस बार टिकट कट चुका है। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में कोई भाजपा का बड़ा नेता उनके पास नहीं पहुंचा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके पास पहुंच गए और उनके पक्ष में एक बयान भी दिया कि आखिर उनका टिकट क्यों काटा गया। पैरवी भी की। पहले देखते हैं विजुअल और साथ में गहलोत की बाइट। जिसने मेरे बारे में अगर अपनी ओपिनियन भी दे दी, क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में किसी एमएलए का हक नहीं है, चाहे किसी पार्टी का हो। अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार है हम लोगों का आपस के अंदर, भाईचारा आपस के अंदर है जो होना चाहिए पक्ष विपक्ष के अंदर, सजा क्यों मिले? अब मिल गई जीजी को जोधपुर के अंदर, क्या कसूर उनका? यही है। 2 बार कमेंट कर दी मेरे बारे में, मुझे आशीर्वाद दे दिया, अच्छी कमेंट कर दी। इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको सम्मान तो मिलना चाहिए था उनको। उम्र उनकी हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो इस उम्र के लोग और भी टिकट ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बीजेपी की अप्रोच है, वो अपना आप में इस बात का प्रतीक है। 7 मेंबर पार्लियामेंट को इन्होंने उतार दिया मैदान के अंदर। क्या उनका एक कार्यकर्ता नहीं था? तो गहलोत कह रहे हैं कि सूर्यकांता व्यास ने उनकी तारीफ कर दी, सीएम की तारीफ कर दी, इसलिए उनको सजा मिली, उनका टिकट कट गया। दरअसल मामला यह है कि जोधपुर में पुष्करणा समाज का एक मंदिर है, उनकी कुल देवी का, उष्टवाहिनी देवी का मंदिर है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए पिछले महीने गहलोत सरकार ने करीब 4.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। सूर्यकांता व्यास भी पुष्करणा समाज से आती हैं। माना जा रहा है कि उनका एक बड़ा योगदान रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया और समाज की कुल देवी के मंदिर के लिए पैसे मिल गए। इसके बाद में सूर्यकांता व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बात के लिए तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो राजा महाराजा करते हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, वो काफी लोकप्रिय है। बस यही बात भाजपाइयों को खटक गई।
भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबी अदावत है, यह अदावत राजनीतिक भी चल रही है और कोर्ट कचहरी में भी चल रही है, जांच एजेंसियों के स्तर पर भी चल रही है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को यह बात पसंद नहीं आई कि भाजपा की एमएलए और कांग्रेस के सीएम की तारीफ करें। उन्होंने सूर्यकांता व्यास को कहा, प्रेमचंद के कहानी का उदाहरण देते हुए कहा, जिसमें प्रेमचंद ने कहा था कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। तो सूर्यकांता व्यास की बढ़ती हुई उम्र की जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चा बुद्धि वाली बात उन्होंने की है। इस पर सूर्यकांता ने भी उनको जवाब दिया कि जब बहुत छोटे थे गजेंद्र सिंह, तब से वो राजनीति कर रही है, लेकिन वो अदावत खिंचती चली आई और ये माना जाने लगा कि इस बार शायद सूर्यकांता व्यास का टिकट कट जाएगा। 5 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आए तो सूर्यकांता व्यास मंच पर जाकर उनसे मिली भी सही, वसुंधरा राजे ने उन्हें मिलवाया और उन्होंने वहां पर भी टिकट मांगा और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। मोदी ने तो कोई आश्वासन दिया नहीं, मगर जब लिस्ट आई तो सूर्यकांता व्यास का टिकट कट गया। यह वो किस्सा है जो सूर्यकांता व्यास और गजेंद्र सिंह के बीच में जो विवाद चला, और गजेंद्र सिंह और गहलोत का भी वही विवाद है। तो अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खाली शिष्टाचार मुलाकात करने सूर्यकांता व्यास के पास नहीं गए, एक तीर से उन्होंने कई निशाने साधे हैं। पुष्करना समाज की सहानुभूति उनके साथ है, जिसके लिए मंदिर बनवाने के लिए पैसे उन्होंने दिए। पुष्करना समाज की एक एमएलए का टिकट कट गया और टिकट कटवाने के जिम्मेदार गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो वो इस मुलाकात से कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक बार उन्होंने फिर हाईलाइट किया। जोधपुर की राजनीति में मायने रखता है। जोधपुर शहर की 3 सीटें हैं। जोधपुर शहर है, सूरसागर है और सरदारपुरा। सरदारपुरा से तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं। पुष्करना समाज के वोट हैं, कहीं ना कहीं उन्हें फायदा इसका जरूर मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की राजनीति करते हैं, हर बात मुलाकात में उनका एक मैसेज होता है, उसके ठीक उलट सूर्यकांता व्यास एक बड़ी ही सहज सरल महिला हैं। 6 बार एमएलए रह चुकी है, मगर उनकी बातों से लगता नहीं कि वो राजनीति करती हों। बड़ा स्वाभाविक से उनका मेलजोल रहता है। 3 बार परिसीमन के बाद जो सीट बनी सूरसागर, 3 बार उसके अंदर वो लगातार चुनाव जीतती रही है। तीनों बार कांग्रेस ने उनके खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया और सूर्यकांता व्यास कम मार्जिन से ही सही, लेकिन वो जीतती रही है। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटा और देवेंद्र जोशी को टिकट दे दिया। सूर्यकांता व्यास ने इस पर भी नाराजगी नहीं जताई और खुलकर बोली कि हम इन्हें भी जिताऊंगी। साथ रह के जीतेंगे जोरदार वोटों से। बहुत अच्छे सूरसागर में आपने टिकट काटे बावजूद विरोधी गतिविधि है, वह रुक नहीं पा रही है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? मेरे को क्या मालूम क्या गतिविधि, मैं इसमें ध्यान नहीं जो सूरसागर के अंदर आज जो विरोध हो रहा है, जो पार्टी के कई कार्यकर्ता उसको लेकर, मैं इस विरोध के परवाह नहीं, मैं विरोध पार्टी के कई कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। वो जाने वो जाने। अच्छा, मैं साथ इनको भारी वोटों से जीताऊंगी। ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करने की सजा मिली है सूर्यकांता व्यास को कि उन्होंने तारीफ की और उनका टिकट कट गया। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। यदि गहलोत किसी भाजपा की तारीफ कर दें तो उसके साथ भी यही होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ महीने पहले भाजपा के 3 नेताओं की तारीफ करी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल और धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा। उन तीनों की उन्होंने भरे मंच से तारीफ करी और उसके बाद कैलाश मेघवाल को पार्टी ने निकाल दिया, शोभा रानी को भी पार्टी ने निकाला, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, और वसुंधरा राजे खुद भाजपा आलाकमान से संघर्ष कर रही हैं। उनकी भी वही स्थिति है, उन्हें हाशिए पे डालने की कोशिश की जा रही है। तब क्या कहा था गहलोत ने, पहले ये सुनते हैं। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिन्हा ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार
चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी। गहलोत ने तारीफ की थी जब उनकी सरकार संकट में थी और ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि उनकी सरकार को बचाने में भाजपा के कुछ नेताओं का भी रोल है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सहमत नहीं है सरकार को गिराने से, उनके कुछ एमएलए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये बातें अंदर खाने चल रही थी, लेकिन अशोक गहलोत ने धौलपुर में एक मंच से ये बात कहकर इसे पब्लिक डोमेन में ले आए, सार्वजनिक रूप से कहा और उनकी तारीफ का असर तीनों नेता भुगत रहे हैं। तो गहलोत की तारीफ भाजपा किसी भी रूप में करें या गहलोत किसी की तारीफ कर दे, दोनों ही भाजपा को रास नहीं आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की और खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बस आपसे यही अपील है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।